आज का यह दिन को भारतीय जनता पार्टी काला दिवस के रूप में मना रही है, ताकि आने वाली पीढ़ी को ये ज्ञात हो सके कि देश में अपनी सरकार बचाने के लिए किस तरीके से कांग्रेस ने एक कूटरचना के माध्यम से षड्यंत्र के तहत में पूरे देश में आपातकाल लाया और देश में जितने भी लोकतंत्र के समर्थक थे, जो विपक्षी दल के जितने हमारे नेता रहे उस तत्कालीन समय में, उस समय में चाहे वो विपक्षी दल के हों, चाहे मीडिया जगत के हों, चाहे वो संस्कृति विभाग से हों, सारे लोगों को कांग्रेस की सरकार ने तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री की कुर्सी को बचाए रखने के लिए पूरी सरकार ने देश में आपातकाल को थोपा और जो लोकतंत्र के साथ में खड़े थे उनको जेल का रास्ता दिखाने का काम इस कांग्रेस पार्टी ने किया। तो यह दिन जिसे हम आज 25 जून यानी काला दिवस के रूप में मना रहे हैं, आज भी कांग्रेस पार्टी को इसके लिए कोई पश्चाताप नहीं है, कोई दुख नहीं है। किस तरीके से उन्होंने लाखों लोगों को जेल के अंदर ठूंसने का काम किया और किस तरीके से उन परिवारों को, अभी मैं सुन रहा था हमारे माताजी के उद्गार को, पीड़ा को, किस तरीके से परिवार के माताजी का देहांत होने के बावजूद, बिटिया के देहांत होने के बावजूद भी उसके अग्नि संस्कार तक में नहीं आ पाए। ये परिस्थिति एक बालोद जिले की नहीं बल्कि अनेकों ऐसे देश में दृश्य लोगों के सामने में है। आज भी जिन्होंने उस आपातकाल की परिस्थिति को झेला है वो तो जानते ही हैं, लेकिन आने वाली पीढ़ी आपातकाल की वो विभत्स दृश्य को जान सके, उसी परिप्रेक्ष्य में हम आने वाली पीढ़ी को लोकतंत्र के दुहाई देने वाले लोग, जो लोग संविधान की किताब लेकर के आज बड़ी बड़ी बातें करते हैं और पूरे देश में संविधान के साथ में खिलवाड़ जिन्होंने किया, 75 बार से ज्यादा संविधान को बदलने का काम किया, वो लोग आज संविधान के प्रति उनकी कोई सच्ची श्रद्धा नहीं है। दिखावे के लिए वो हाथ में संविधान लेकर घूमते हैं, लेकिन उनके खून में, उनके डीएनए में आज भी तानाशाही रवैया है। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी अपने राजनीतिक विषयों को लेकर के और राज्य के विकास के विषयों को लेकर के देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी से मुलाकात करने गए और राज्य हित में और क्या बड़े फैसले होंगे वो आने वाले समय में आप लोगों के समझ में आएगा। जहां तक मंत्रिमंडल के विस्तार की बात है,
तो ये माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है और वो जब चाहें तब मुख्यमंत्री जी मंत्रिमंडल का विस्तार कर सकते हैं। सहकारिता का भी चुनाव होगा और क्योंकि कोऑपरेटिव सेक्टर एक बहुत बड़ा सेक्टर है और हमारे यहाँ का कोऑपरेटिव सेक्टर देश के अन्य राज्यों के लिए एक उदाहरण है।